अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। मैंने अपने साबका प्रोग्राम में पाकिस्तान में सियासी नाहमवारियों पर रोशनी डाली थी, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन गौरतलब बात यह है कि आखिर पाकिस्तान में सियासी नाहमवारियों की असल वजह क्या है। दुनिया भर में हिज़्ब इक़्तिदार भी होती है और हिज़्ब इख्तिलाफ भी, मगर वहाँ सियासी चपकलिश सिर्फ अच्छी और बुरी गवर्नेंस पर होती है। अगर हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है या बेहतर काम नहीं कर रही तो हिज़्ब इख्तिलाफ एहतजाज करती है और हुकूमत की तवज्जो मसाइल की तरफ मबजूल कराती है। और ये सब शोर शराबा सिर्फ ऐवान तक महदूद होता है, मगर हमारे यहाँ एहतजाज अवाम के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मफादात के लिए होता है। बदकिस्मती यह है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान में नहीं लड़ती, वहां पर एहतजाज नहीं होता, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों का एहतजाज सड़कों, गलियों, मोहल्लों, मैदानों, हत्ता के हसास मुकामात तक मुंतकिल हो जाता है, जिससे पूरे मुल्क की जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। 75 सालों से किसी भी हुक्मरान सियासी जमात ने कोई भी एहतजाज कौम के मुफाद में नहीं किया, बल्कि अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। आप दूर न जाएं, अपने इर्द गिर्द के ममालिक और अपने ही जैसे मिजाज के पड़ोसी ममालिक की सियासत का जायजा ले लें। भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान में भी सियासी जमातें मौजूद हैं। वहां पर भी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद है। वहां हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कानून और आइन के दायरे में होता है। हमारी तरह वहां पर जमीन और आसमान को नहीं मिला दिया जाता। इंडिया की सियासत को ही देख लीजिए, उनको भी आजादी अगस्त 1947 में नसीब हुई थी। वहां भी हमारे जैसे मिजाज के लोग बसते हैं और जो खूबियां और खामियां हमारी सियासत में है या हमारे निजाम में है वो वहां पर भी हैं। लेकिन 75 साल में वहां एक बार भी फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा नहीं किया, कोई भी फौजी हुकूमत कायम नहीं हुई, हत्ता कि फौज सियासी मामलात में जरा बराबर भी हिस्सा नहीं लेती, बल्कि वहां की फौज मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल फौज है। आजादी के बाद से भारत में तमाम वज़राए आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी की है, लेकिन हमारे यहां पर यह रिकॉर्ड है कि आज तक कोई वजीर आजम अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। हमारे यहां कभी हुकूमतों के खिलाफ लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च, हड़तालें, धरने या एहतजाज होते हैं, या हमारे यहां पर हिज़्ब इक़्तिदार या हिज़्ब इख्तिलाफ फौरन अदलिया का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन वहां पर अदलिया, फौज और कोई भी इदारा पार्लियामेंट के मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि वहां पर कानून साजी होती है और पूरे मुल्क पर उसका निफाज होता है। सियासी मामलात सिर्फ और सिर्फ सियासी तरीकों से हल किए जाते हैं। यह मिसाल मैं आपको अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बता रहा हूं। इसी तरह से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान का भी यही हाल है कि वहां पर सियासी मामलात सियासी लोग ही हल करते हैं, ना कि अदालतों, सड़कों और धरनों और ट्रेन मार्च से हल किए जाते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में 20 वजीर आजम ने अपने फराइज संभाले, लेकिन आज तक वो कभी भी इज्जत से वापस नहीं गए, ना ही वो अपना टर्म पूरा कर सके। कबल अज़ वक्त पाकिस्तान के ताकतवर इदारे सियासी निजाम को तहस नहस कर देते हैं। पार्लियामेंट बेतौकीर एक दूसरे को बदनाम करने, गालियां देने और इल्जाम तराशी के लिए रह गई है। बाकी तमाम मामलात या सड़कों पर हल होते हैं या अदालतों में, या ताकतवर हल्के उन्हें हल करते हैं। भारत में बीजेपी दूसरा टर्म मुकम्मल कर रही है। कांग्रेस कोई छोटी मोटी जमात नहीं बल्कि मुल्कगीर जमात है और एक मंजी हुई और तजर्बाकार जमात है। वो पिछले 10 साल से हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार निभा रही है। लेकिन मजाल है 10 साल से इक़्तिदार का इंतजार करने वाली जमात ने एक दिन भी कोई एहतजाज किया हो, ट्रेन मार्च निकाला हो, या सड़कों पर घेराव जलाव किया हो या धरना दिया हो, बल्कि वो अपनी बारी का इंतजार बेसब्री से और सियासी तरीकों से कर रही है। उन ममालिक की सियासी जमातें ऐसा इसलिए नहीं करती कि सियासी निजाम को धचका ना लगे और जमहूरी निजाम तसलसल के साथ चलता रहे, लेकिन हमारे यहां की सियासी जमातें और उनके रहनुमा इक़्तिदार के इतने भूखे हैं कि वो किसी जमात को 5 साल का अरसा मुकम्मल करने नहीं देते। पूरी दुनिया में अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट अपना अपना काम करते हैं और सियासी इदारे अपना काम करते हैं, लेकिन हमारे यहां पर क्या हो रहा है ये दुनिया भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों की ये आदत रही है कि वो मुखालफिन के खिलाफ हमेशा महाज खोले रखते हैं।
छोटे छोटे मामलात को बढ़ा चढ़ाकर कौमी इशू बना देते हैं और पाकिस्तानी मीडिया अपनी पसंद और नापसंद की सियासी जमातों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करता है और उनके हक में माहौल को भी साजगार बनाता है। प्रोग्राम के आगाज में मैंने सियासतदानों के हाथों सियासतदानों की किरदार कुशी का मौजू उठाया था। आज हमारे मुल्क में सियासी किरदार कुशी बहुत उरूज पर है, लेकिन यह काम नया नहीं। कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, गफ्फार खान, वली खान, बेनज़ीर भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान वो सियासतदान हैं जो इस हवाले से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इन सियासी रहनुमाओं और मजहबी रहनुमाओं की बहुत ज्यादा पाकिस्तान में सियासी किरदार कुशी की गई है और इनके ऐसे ऐसे नाम बिगाड़ के रखे गए और इन पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए गए, अगर उन्हें बयान करने की कोशिश की जाए तो शर्म से सर झुक जाएंगे। और मैं यहां यह भी अर्ज करता चलूं कि एक सियासतदान के दूसरे सियासतदानों के हाथों किरदार कुशी में आवाम का कोई हाथ नहीं। यह काम सिर्फ और सिर्फ सियासतदान अपनी अगराज और मकासद के लिए खुद करते हैं और आवाम को भी इस बात के लिए उकसाते हैं कि वो अपने मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ इल्जाम लगाएं और उनकी किरदार कुशी करें। मैंने थोड़ी देर पहले जिन शख्सियात के नाम गिनवाए हैं, ये अपने अपने दौर की अजीम शख्सियात थीं। इनका सियासत में बहुत भरपूर किरदार था, लेकिन उन्हें तहकीर का निशाना बनाया गया और आज तक यह सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान एक काबिल कदर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उनको आवाम ने डीजल के नाम से नहीं पुकारा, बल्कि इन सियासतदानों ने उनका नाम डीजल रखा। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि एक काबिल कदर सियासी शख्सियत को आप डीजल के नाम से पुकारें। इसी तरह आसिफ जरदारी को 10% कहना कम अकली और हमाकत के सिवा कुछ नहीं। शहबाज शरीफ को शोबाज कहना और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना कहां की शराफत है। यह नाम मैंने, आपने या आवाम ने नहीं, बल्कि मुखालिफ सियासतदानों ने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए और उनकी इज्जत घटाने के लिए यह नाम रखे। लेकिन इस तरह से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि बदनामियां आपका भी पीछा करती हैं और लोगों को यह बात समझ आने लग गई है कि कौन किसको किस गलत नाम से पुकारता है और कौन किसके लिए कौन सा लहजा इस्तेमाल करता है। और अगर साबका दौर में देखा जाए तो दो सियासी जमातों के खिलाफ बेतहाशा प्रोपेगेंडे किए गए। उनमें एक दीनी जमात जमात इस्लामी और एक सियासी जमात ANP हैं। इनके खिलाफ माजी में भी और अब भी बहुत ज्यादा महाज खोले गए और इन्हें बदनाम किया गया। आज ये इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान ने आकर सियासत को गंदा किया है और गालियों का कल्चर इमरान खान ने मुतारिफ करवाया है। ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं तो यह भी काबिले मुजम्मत बात है। लेकिन यहां पर आप देखें कि इमरान खान को भी तो यहूदी एजेंट कहा जाता है, उन्हें भी तो फसादी खान, फितना खान, तालिबान खान, बेशरम और अहमक के नामों से पुकारा जाता है। मौजूदा दौर की अगर बात करें तो जिस सियासी जमात को सबसे ज्यादा तहकीर का निशाना बनाया गया है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिस लीडर की सबसे ज्यादा किरदार कुशी की गई है वो है इमरान खान। उन्हें यहूदी एजेंट कहा जाता है, जैसा कि मैंने कहा उन्हें फसादी खान, फितना खान और बेशरम और अहमक मरियम सफदर पुकारती हैं। इसी तरह से उन्हें नशई कोकेन माफिया भी कहा जाता है और ना जाने क्या क्या फौहिश इल्जामात उनके किरदार पर पहले भी लगाए गए और अब भी लगाए जाते हैं। और इस मामले में मुस्लिम लीग बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून की एक खातून रहनुमा और कौमी असेंबली की मेंबर माइजा हमीद गुजर ने एक ट्वीट में PTI के चेयरमैन इमरान खान को इमरान खंजीर के नाम से लिखा है। अब बताइए, एक खातून हो, कौमी असेंबली की मेंबर हो और किसी सियासी जमात की कोई ओहदेदार हो, इस तरह का घटिया और गिरा हुआ लफ्ज उनके किरदार और उनकी सियासी तरबियत पर सवालिया निशान है। चलो उन्होंने तो कह दिया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम सफदर, खुद मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ में से किसी को यह तौफीक हुई कि वो उसकी सरजनिश करते? होना तो यह चाहिए था कि उनको ऐसे लफ्ज किसी सियासतदान के लिए निकालने पर शोकाज नोटिस दिया जाता। लेकिन यहां पर तरबियत की बात है कि जब क़यादत भी इसी तरह की कार्रवाइयां करती हो, इसी तरह से लोगों को बदनाम करती हो, तो फिर नीचे का सारा अमला और सारे कारकुन और सारी जमात भी यही कारकर्दगी दिखाएगी। और इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान ने आकर सियासत को गंदा कर दिया। मैंने इमरान खान के मुंह से आज तक कोई गाली नहीं सुनी। वो अपने मुखालफिन को बड़ी शिद्दत से ललकारते हैं और उनकी मुखालफत करते हैं, लेकिन वो गाली नहीं देते। मैं यहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमाओं का जिक्र करना पसंद करूंगा, जिनमें यूसुफ रजा गिलानी, कमरुज़्ज़मान कायरा, नैयर बुखारी, शेरी रहमान,
बिलावल भुट्टो जरदारी और खुद आसिफ अली जरदारी भी मुखालफिन के खिलाफ सियासी बयानबाजी जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी हमने उनके मुंह से गालियां, बद तहजीबी और किरदार कुशी वाले अल्फाज नहीं सुने। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत कभी भी अदलिया के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या किसी और इदारे के खिलाफ कभी भी जुबान दराजी नहीं करती, ना उन पर इल्जाम लगाती है और ना ही उनको लड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम क़यादत का यह वतीरा है कि वो दूसरों को गलत नामों से पुकारते हैं, उन पर इल्जाम तराशी करते हैं और इदारों को भी लान तान करते हैं। दोस्तों, हम मुसलमान हैं और इस्लाम हमारा दीन है। हमें बिशमोल इमरान खान के हर एक का एहतराम मलहूज रखना चाहिए। सियासत अपनी अपनी करें और मुखालफत भी सियासी अंदाज में करें, ना कि दुश्मनियां मोल लें। जब ये सियासतदान दुनिया से रुखसत होंगे तो क़यामत के दिन अपने रब के सामने किस मुंह से जाएंगे कि इन्होंने आवाम की खिदमत नहीं की, बल्कि एक दूसरे की किरदार कुशी करते रहे, एक दूसरे पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाते रहे और मुखालफिन पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाते रहे कि जिनका इल्म मुखालफिन को भी नहीं। दोस्तों, किरदार कुशी एक बहुत बड़ा गुनाह है। जिस कदर इससे बचा जा सकता है इससे बचना चाहिए और दूसरों का एहतराम मलहूज रखना चाहिए। आज जो कुछ हम करेंगे वो कल हमारे सामने भी आ सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं अब आपसे रुखसत चाहूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।